20 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में 3 नए कृषि विधेयकों को पारित किया गया। ये कृषि विधेयक हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए लाए गए हैं। इसके साथ ही विधानसभा ने केंद्र सरकार के कृषि संबंधी कानून को खारिज कर दिया है। हालांकि उन्हें इसे कानून बनाने के लिए राज्य के राज्यपाल के अलावा देश के राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए जिन 3 नए कृषि कानूनों को खारिज किया गया है वे हैं कृषि उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य यानी कि संवर्धन और सुविधा कानून 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। बता दें कि इन कानूनों को लेकर करीब 1 महीने से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध करने वाले किसानों और उनके संगठनों का कहना है कि नए कानून के तहत कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। अब पंजाब सरकार द्वारा पारित हुए तीनों विधेयकों में पंजाब सरकार ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के कानून में मौजूद प्रावधानों को पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम 1961 के तहत किसानों और खेतीहर मजदूरों के हित और उनके जीविकोपार्जन को बचाने के लिए बदल दिया गया है। पंजाब विधानसभा में जो 3 नए विधेयक पारित किए गए हैं उनके नाम है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, संवर्धन और सुविधा विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन बिल 2020, आवश्यक वस्तु विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन बिल 2020 और किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन बिल 2020। क्या कहा गया है इन 3 संशोधित विधेयकों में? कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, संवर्धन और सुविधा विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन बिल 2020। इस विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को अपने कानून में पूरी तरह से निष्प्रभावी बनाती है। इसलिए जो खरीदार गेहूं या धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदेगा उसे सजा दी जाएगी। ये विधेयक राज्य में एपीएमसी अधिनियम 2016 को लेकर यथास्थिति बहाल करने की बात करता है। बिल में ये भी कहा गया है कि इस मामले में केंद्र सरकार के कानून का उल्लंघन करने वालों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। आवश्यक वस्तु विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन बिल 2020। इस बिल में खपतकारों को अनाज की जमाखोरी और काला बाजारी से बचाने का प्रावधान है। ये बिल पंजाब सरकार को विशेष हालात में कृषि उपज के उत्पादन, वितरण, आपूर्ति और भंडारण का विशेष अधिकार देता है ताकि किसानों और खेत मजदूरों की रोजी रोटी सुरक्षित की जा सके। विधेयक में इस बात का जिक्र किया गया है कि उत्पादन, आपूर्ति और वितरण भी राज्य के विषय हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें व्यापारियों को जरूरी चीजों की असीमित जमाखोरी की शक्ति प्रदान की गई है। किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन बिल 2020। ये बिल राज्य के किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बेचने पर मजबूर होने से बचाता है। इसमें कहा गया है कि गेहूं और धान की बिक्री तभी वैध मानी जाएगी जब केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर या उससे अधिक पर उसकी बिक्री हो रही हो। अगर कोई कंपनी, व्यक्ति और कॉरपोरेट हाउस किसी किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर फसल बेचने को मजबूर करता पाया गया तो उसे 3 साल से कम की सजा नहीं होगी। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के शासन वाले प्रदेश सरकारों से ये कहा था कि वो केंद्र सरकार के कृषि कानून को निष्प्रभावी करने वाले कानून को लाने की संभावना पर विचार करें और इसके लिए उन्होंने अनुच्छेद 254(2) का इस्तेमाल करने की बात कही थी। ये अनुच्छेद समवर्ती सूची में शामिल विषयों से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया है कि संघ और राज्यों को किन किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। संविधान में इसके लिए 3 सूचियां हैं। एक संघ सूची वे विषय जिन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का एकाधिकार है। राज्य सूची वे विषय जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची वो सूची जिन पर राज्य और केंद्र सरकारें दोनों कानून बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 254(2) में स्पष्ट रूप से लिखा है, राज्य विधानसभा की ओर से समवर्ती सूची में शामिल विषयों के संबंध में कानून बनाया जाता है जो कि संसद द्वारा बनाए गए पहले के कानून के प्रावधानों या उस विषय के संबंध में मौजूदा कानून के खिलाफ है।
राज्य विधानसभा में बनाया गया कानून राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया हो और उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। ऐसी स्थिति में केंद्रीय कानूनी अप्रभावी होगा और राज्य का कानून प्रभावी होगा। लेकिन इस अनुच्छेद के साथ शर्त ये है कि राज्य सरकारों को इन अधिनियमों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए होती है। इसके साथ ही अगर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो भी केंद्रीय कानून सिर्फ उसी राज्य में प्रभावी नहीं होगा। ऐसे में प्रत्येक राज्य को अपना कानून बनाकर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में इस बात का उल्लेख भी किया कि कृषि बाजार और जमीन प्राथमिक तौर पर राज्य के विषय हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नजरअंदाज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।